हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। ये जी मैं मखाने सेक रही हूँ। एक्चुअली कल मैंने खीर में बच्चों को मखाने दिए ना, तो उन्होंने बिल्कुल नहीं खाए और खीर भी नहीं खाई फिर उस चक्कर में। तो आज मैंने क्या किया कि सेक लिए, फिर मिक्सर जार में इसे पीस लूँगी, फिर डालूँगी खीर के अंदर और फिर उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इसमें मैंने मखाने भी ऐड किए हैं। ऐसा मैंने चालाकी की। बाकी रात के टाइम पे आज कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया था। एंड गुड मॉर्निंग, ये मॉर्निंग का ब्लॉग है। लगभग 6 बजे के आसपास का टाइम है और यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ किचन में। तो शाम को पतिदेव लेकर के आए थे जो थैला ना सब्जी वाला, तो मैंने खोला नहीं था अभी और अभी खोल रही हूँ। बस इसमें से हमने कुछ ये संतरे खाए थे शाम के टाइम पे और बाकी अदरक था इसमें, साथ में धनिया था और ये थी भिंडी की सब्ज़ी। बच्चों को अच्छी लगती है भिंडी की सब्ज़ी। तो अब क्योंकि बच्चे डेली स्कूल जा रहे हैं तो टिफ़िन में समस्या हो जाती है, अगर उनकी पसंद की सब्ज़ी ना हो तो फिर वो वापस ले आते हैं। इसलिए फिर जो उनको पसंद होता है रोज़ मैं कोशिश करती हूँ कि वही चीज़ दूँ। हम लोग ज़्यादातर रोटी सब्ज़ी यही देते हैं। कई बारी वो ज़िद करते हैं राजमा चावल देने की, तो मैं कई बारी मतलब बना देती हूँ। बाकी के शॉर्टकट्स वैसे तो मैं ट्राई भी नहीं करती, लेकिन कभी ट्राई करूँ ना तो वो लोग भी पसंद नहीं करते। जैसे पोहा दे दिया, पास्ता दे दिया, सैंडविच दे दिया या फिर ब्रेड पकोड़ा, ये सब चीज़ें फिर वो खाते भी नहीं है। तो मैं भी नहीं इतना रिस्क लेती और रोटी सब्ज़ी मुझे सबसे बेस्ट लगती है। तो यहाँ पर भिंडी की सब्ज़ी बन रही है। ये जो मेरी कढ़ाई है नॉन स्टिक वाली है, इसमें मैंने डाल दिया सरसों का तेल। हम लोग आजकल यही खा रहे हैं, रिफाइंड ऑयल कब से हमने बंद ही कर दिया है, सरसों का ऑयल ही खा रहे हैं। बीच में ऑलिव ऑयल ट्राई किया था लेकिन वो भी कुछ खास पसंद नहीं आया, तो बस सरसों का तेल ही सबसे बेस्ट है। अच्छा, इसके बाद भिंडी मैं इकट्ठा करके ही चॉप करती हूँ इस तरह से। आप बोलोगे ये कौन सा तरीका है, लेकिन मेरा यही तरीका है। पहले मैंने भिंडी को अच्छी तरह से धो लिया था और इसके जो भी आगे के डंठल थे वो काट के अलग कर लिए थे, फिर चॉप करके। यहाँ पर अभी ये देखिए प्याज अच्छी तरह से भुन गए हैं। मैंने लंबे लंबे करके ही काटे थे, छोटे नहीं काटे थे। और बस इसमें फिर डाल दी थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा मसाला और डाल दिया नमक। बहुत कुछ मैंने कुछ नहीं डाला। और मुझे ना इसी तरह से प्लेन भिंडी ही पसंद है। पतिदेव जब भी सब्ज़ी बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मतलब ये वो सो सारे मसाले डालते हैं, लेकिन मैं बहुत कम मसाला इस्तेमाल करती हूँ। और मैं क्या करती हूँ कि बहुत ही कम आंच पे सब्ज़ी बनाती हूँ। और अगर आप कम आंच पे बनाते हो ना तो सब्ज़ी में ऑटोमेटिकली इतना अच्छा टेस्ट आ जाता है, आपको ज़्यादा मसाले यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो बस अभी यहाँ पे जितनी भिंडी मुझसे चॉप हुई थी अभी तक, तो वो मैंने सारी ऐड कर दी। फिर थोड़ा सा घुमा दिया मैं, क्या मसाले लगे ना कढ़ाई में। फिर बाकी की भिंडी काट करके इसमें डाल दी। ब्रेकफास्ट के लिए सबके लिए हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे मैंने धनिया काट करके रख दिया। एक बार फिर से चला लूँगी भिंडी को। पहले मैंने कम आंच पे इसको पका लिया था, फिर मैं आंच को बढ़ा दूँगी। बढ़ाने से ये होगा कि जो इसकी चिपचिपापन है ना, थोड़ा जैसे लार जैसी होती है भिंडी में, तो जैसे आप आंच बढ़ाते हो ना तो वो फिर ख़त्म हो जाती है, मतलब पर चलाते रहना पड़ता है बीच बीच में। अभी मेरी हुई नहीं है उस हिसाब से। फिर बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं रहता। या तो फिर आप थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दो, तब भी बिल्कुल भी वो नहीं होती। और बस फिर मैंने साथ में आटा छान लिया था। अब इसे गूंथूंगी क्योंकि सब्ज़ी तैयार हो गई है। एक्चुअली आज पतिदेव की तबीयत ख़राब है थोड़ी सी, वो बोल रहे थे कि पेट में दर्द है, तो वो सोए ही हैं अभी। फिर मैं अपना किचन इसलिए मतलब थोड़ा ज़्यादा जल्दी मैं उठ गई थी आज। और यहाँ पर ये रात को भिगोने के लिए डाले होते हैं मैंने बादाम, तो बच्चों के लिए छिल के दूँगी। ये बस जस्ट मैं क्लिप बना। तो अभी लगी हुई है चपाती और भिंडी की सब्ज़ी बनाने। यार एक्चुअली ना मुझे रात में दोबारा से दर्द स्टार्ट हो गई थी पेट की, तो अभी भी जलन लगी हुई है। नहीं, शायद गैस्ट्रिक की है कि किस चीज़ की है। ये देखो, ये बन रही है भिंडी की सब्ज़ी। तो धनिया डाला है, इधर छेड़ा दे। यहाँ पर अभी मैंने भिंडी दूसरे गैस पे ट्रांसफ़र कर दी थी, क्योंकि जब मैं रोटी बनाती हूँ ना तो ये दोनों ही चूल्हे मेरे को खाली चाहिए होते हैं। जब तवा पे एक रोटी डालती हूँ ना, दूसरी सेक रही होती हूँ, तो फिर हाथ में पकड़े रहने के बजाय मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और भिंडी की जो आंच थी ना, मैंने इस टाइम पे ज़्यादा कर रखी थी थोड़ी सी देर के लिए, फिर चलाती रही और बस सारा चिपचिपापन वो वाला ख़त्म हो गया। तो बस भिंडी तो हो गई रेडी। अब जल्दी जल्दी रोटी बना लूँगी।
रोटी पकने के बाद फिर यहाँ पे ये बच्चों के टिफ़िन में तैयार कर रही थी। उनको दे दिया था मैंने एक एक रोटी खाने के लिए, लेकिन जब तक मैं नहीं जाऊँगी वो खाते नहीं हैं। तो बस फिर उनको तैयार करके अभी ये लोग चले गए हैं स्कूल, और मेरा हो गया फिर वही अपना वाला रूटीन शुरू। तो सबसे पहले तो यहाँ पर, क्योंकि ये रेडी हो रहे होते हैं बच्चे, तो यहीं पे सारा सामान जो कुछ भी होता है उनका यहाँ पे रख के चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं फिर इसी कमरे को, क्योंकि जो कोई भी आता है ना यहीं पे बैठते हैं, तो ये कमरा एकदम क्लीन होना चाहिए, इसलिए मैंने सारा कुछ फिर यहाँ से हटा करके और झाड़ू लगा लिया। आज मैंने पहले डाइनिंग टेबल वाला रूम सेट किया, फिर वहाँ से जो भी कचरा था ना वो इधर की साइड को लेकर के आई, क्योंकि परे वाली साइड को भी नहीं हो जाता ना, और इधर वाली साइड को इजी रह जाता है। तो यहाँ वाली साइड को लेकर के आई। फिर यहाँ से ये गेट जो है ना, तो इस यहाँ पे अड़ता है, मतलब यहाँ पर भी फिर मुझे थोड़ी सी देर लग जाती है मतलब निकालने में। फिर जी बस अभी झाड़ू लगाऊंगी, फिर पोछा पूरे घर में डेली तो नहीं लगाती, पर डाइनिंग वाले रूम में ज़रूरत होती है, किचन में और यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे बाथरूम भी साथ में ही है ना, फिर बच्चों का आना जाना भी लगा रहता है। और टाइल्स भी वाइट है, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वाइट टाइल्स जो होती है ना, तो वो ज़्यादा गंदी होती है। बस यही साफ़ सफाई का काम ही अभी मेरा चला हुआ था, तब को पापा आए अचानक से ही। तो बस मैं पहले तो उनको अपना फ़ोन दिखा रही थी, मैं क्या पापा हमने नया फ़ोन लिया, तो उनको दिखा रही थी। बाकी बस चाय बनाई, थोड़ी देर बैठ के गपशप की, पापा कार्ड लेकर के आए थे, फिर पापा ने वो दिया हमें। रात का ही प्रोग्राम है, रात ने पैसा बस जो यात्रा हुई ना क्लोज, बस गड्डी चली फेरी 5 बजे चल पड़ना है। हाँ 1:30 बजे आ जाना ना, बस 1:30 के बाद खाते पीते थे से आमदार हो घर आओ ते सिर आओ सिर अंदर है, फिर ब्यागा भी है तैयारी हुई गई प्रोग्राम। अगले दिन 15 जो भी ना, सॉरी 14 जो फेरी लादड़ा जाना आसा। अच्छा उल्टा करना फिर ना, मुनिया फजाना लादड़ा बड़ी ने आसा ये डाल है ठीक। फिर सारे जो भी है कने शाम सुन गए रात का ही है, सब रात 12 बजे के बाद। अच्छा मामा स्वागत 7 बजे शाम को, तो ते ससे टोकरी नहीं लेनी, टोकरी नहीं नाचनी। अच्छा से मामे है 7 बजे विद तोड़ना सब गुलती नारा बनाना से 7 बजे वो शाम को यार 12 बजे 12 तारीख का शाम को 7 बजे आना थी ना कने आज के लिए तैयारी होगी 7 बजे दिन में हुआ मामा स्वागत है तो 7 बजे 7 बजे थी ना इन करना ना तोड़ने वगैरह नहीं होंगे, तो वो नारे ये तो सांझेरा तोड़ना है, एक बार लगना कने शाम दी 11 बजे। अच्छा 11 का टाइम मैं पाया या 12:15 आप हो यार स्वागत नहीं है मम्मी बोले 11 जो है मम्मी बोले छापड़ी छुपड़ी लेने आना बोले तू सिर्फ तो है ना करे बोले तेस कोई ना बाड़िया उठा के तेस तो मुझे गोली लेकिन साथ कोने मामी है डोली ने बजानी आए तो बढ़िया तेस जो पारे जोड़ा हां वो ताऊ है ते सास मम्मी फिर वो कोई थी बूब दे छड़ में आने से मंडारे दी। हाँ तो से लग रही बोले उन आज सरिता आई नहीं ना बुबियां तो उन आज के जो बहनी है अभी तक से कहीं थी काम है अभी अम्मा बता सो बहनी मतलब मठिया सही तो समझती होता से तेरा सिस्टम है ये तिथि पता क्या था, तिथि में तेरे में पाया था एक वीडियो ससुर ने यार तिथि पता क्या सिस्टम है, जितने भी आओ ना यहाँ हुआ तो मंडारा लेना भाई नहीं खादी नहीं तीन से टोकरियां दे पहाड़ियां लगी उतरना देखो तीन मैं देखे ना तीन। अच्छा वे ऐसे ले वाले पापे अंदर पाए ना दिन लेना टोकरू पाए ने पर कितना करा के थोड़ा जितना नाच पर नाट भी कर लेना। हां असली रिवाज नहीं ने असली रिवाज ही बड़े कम नहीं यानी ईद खाओ पर अपर एरिया में बड़ा रिवाज है फिर। अच्छा तू से थी तेरे रिटायरमेंट का रिगल सुनाई कराए हैं। हां अच्छा ताई समझ ये सब काम है क्या हुआ ठीक लग गया कार्ड बढ़िया
खूब सारी गपशप की कि कौन सी रस्म किस टाइम पे है, वही सब चीज़ें हम अपनी लोकल में डिस्कस कर रहे थे। आप लोग बोलते हो कि कभी कभार लोकल में भी ब्लॉग बनाया करो ताकि हमें भी पता चले, तो आप लोग अच्छे से सुनना फिर हमारी गपशप को, और अगर कहीं पता ना चले तो कमेंट बॉक्स में पूछना कि क्या हम लोग बोल रहे थे। बाकी फिर ये पार्सल, ये पतिदेव ने अपने लिए ब्लेज़र मंगवाया हुआ था, तो वो आया और बहुत ही सुंदर लग रहा था, मतलब देखने में। ये प्राइस दिखा रहे थे, बोला अगर मार्केट में लेता तो बस सेम जो यहाँ पे MRP दिया गया है ना, तो इसी पे मुझे मिलता, लेकिन थोड़ा ऑनलाइन में डिस्काउंट भी मिल जाता है। और फिर ये ट्राई कर रहे पहन के, फिर बोल रहे बोला कि वीडियो मत बना, नहीं तो सब सोचेंगे कि स्पॉन्सर ही है। मैं क्या, नहीं नहीं सोचेंगे, हर वक्त ही स्पॉन्सर नहीं होता। और वही वंदना, क्या हाल है थोड़े? मैं अभी जा रही हूँ बच्चों को लेने, तो साथ में वो मेरा कपड़े का बैग था वो रख दिया मैंने उधर। मैं क्या कपड़े भी दे देती हूँ बच्चों को, यहाँ से भेज दूंगी ना गेट के अंदर से, आप उनको देख लेना, मतलब मैंने तो देखे हुए हैं यार, आते हुए मतलब घर तक पहुँच जाए। अच्छा। और बाकी फिर मैं चली जाऊंगी अपने कपड़े जो बच गए। एक सूट है, मैं दिखाती हूँ आपको। दिखाओ, साड़ी तो दी है उस दिन। साड़ी तो दी है भाई, मेरे भाई की शादी है, एक साड़ी पहनूंगी पूरी शादी में। तो एक तो ये ब्लाउज है, ये सिलवाने के लिए देना है, और इस तरह का एक लहंगा है मेरे पास, तो वो बनवाने के लिए लहंगा, साड़ी दे दी है मैंने पहले ही। और ये है सूट, ये उल्टा है, उल्टा उल्टा उल्टा, सीधा कैसे है, यहाँ से सीधा। ये सूट है ये? हाँ जी, पूरा ये थ्रेड वर्क है ना, लग रहा है ना प्यारा, बहुत ही। अभी बना करके दिखाऊंगी ना जब मैं आपको। ये जैकेट है बाहर वाली, बाकी सूट का कलर इस तरह से है, लाइट एकदम। मेहंदी के लिए ठीक नहीं है। हाँ, मेहंदी हल्दी, मेहंदी के लिए भी हो गया ना, क्योंकि मेरा वजन बढ़ गया है ना, तो और वैसे सूट का पुराने सूट्स तो आपने सबने देखे ही हैं, तो इस बार मैंने सोचा सूट बढ़िया बढ़िया सिलवा लेती हूँ। मौका है, देखो मौके पे चौका मारना जरूरी होता है, तो इसलिए मैं मौके पे चौका मार रही हूँ। ये सूट भी मेरे पास पड़ा हुआ था पहले का, और कई बारी मैंने चल हो गया टाइम, ट्राई किया कि मैं इसको सिलवाऊं, तो मौका नहीं मिला। लेकिन आज मौका मिला, क्योंकि ये ना थोड़ा मतलब गाउन टाइप में बनता है ना, और साथ में बाहर से जैकेट आती है। मैं फिर दिखाऊंगी आपको ओवरऑल जैसे बन के आएगा ना, तो ये भी, और दूसरा एक जो ये वाले कलर का है वो भी मैंने छोड़ा हुआ है, जैसे बन के आएगा ना। पूछती हूँ आज, वैसे मैंने दी हुई थी डेट उनको, क्योंकि ना टाइमली बन जाते तो ऐसा होता है फिर कहीं फिटिंग में कोई प्रॉब्लम हो गई, या ज़्यादा मतलब टाइटनिंग करनी है, ढीला करना है, पिड्डा ढीला जो भी है, सारी प्रॉब्लम दूर हुई है पहले अगर काम की तरह हो। हाँ चल ठीक है, तो ठीक है। टाइम मतलब बाहर चली चली है तब फिर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाती। तो मैं अपना चश्मा लगा लूं और पानी में फिर से थोड़ा सा और पी लूं, मेरे को प्यास बहुत लगती है ना। ठीक। इसके बाद फिर बच्चों को स्कूल से लेकर के आई, अपने कपड़े टेलर के पास दिए, और फ़ोन लेकर के मैं नहीं गई थी, इसलिए ब्लॉग भी नहीं बना कहीं पर भी। बाकी कैसा लगा आपको ब्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बस फिर आज के ब्लॉग को कर रही हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।